हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बात करेंगे लाइव फीड से जो हमारे पास अपडेट आई है उसके बारे में। दरअसल सुबह सुबह की बात है, गुड मॉर्निंग वगैरह सब चीज़ें ये बोल बाल के और उस गाने पे डांस करके मनारा सज धज के पहुंच गई मुनव्वर के पास और अपनी गलतियों का शायद प्रायश्चित भी करना चाहती थी। वो कह रही थी कि इतना ड्रामा नहीं होना चाहिए था। इतनी जो बड़ी बातें ये चल गई हमारे बीच, इतना बड़ा जो हमारे अंदर हमारे बीच में ये डिस्टेंस आ गया है, इसको हम पाटना चाहते हैं क्योंकि हम काफ़ी मैच्योर हैं और ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को हैंडल ना कर पाएँ। अगर तुम उसी वक्त आकर मुझसे बात कर लेते तो शायद यहाँ तक ये नौबत नहीं आती। तो यहाँ पर मुनव्वर ये कहते हुए दिखाई दिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब पहले जैसा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मनारा ने कहा कि आप क्या हमेशा उसके लिए स्टैंड लेते रहोगे जैसा कि अभी लेते आए हो? तो वो बोला कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है, लोग फालतू में चढ़ते हैं उसके ऊपर, तो मैं ज़रूर उसके लिए स्टैंड लूँगा। तो फिर मनारा कहती हैं यहाँ पे, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी और आपकी कभी नहीं बन पाएगी। इसके बाद क्या होता है कि वो हर्ट हो जाती हैं और अभिषेक भी कहीं ना कहीं मुनव्वर का साथ देते हुए दिखाई पड़ते हैं और मनारा के लिए बैक बिचिंग वो कर देते हैं। उसी वक्त की बात है कि वो अभिषेक भी कहीं ना कहीं मनारा को गलत वहां पे ठहरा देते हैं, जिससे महान ड्रामा क्वीन पहुंच जाती है रोते रोते अपने बिस्तर पे। उसका रोना धोना शुरू हो जाता है और इतना रोती है कि वहां पे अपने तकिए गीले कर देती है। जिस तरीके से भैया आयशा ने गेम को संभाला है, आई थी क्या बन के, अब क्या कर रही है, वो मैं आपको उसकी असलियत बता देता हूँ। सबसे मेन मगरमच्छ कौन है घर का, बस आप सब जानते ही हैं। उसने उसको टारगेट किया के बाद उसी की शह में चली गई। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ दिन टिकना है तो मुन्ना से भैया दोस्ती करनी पड़ेगी और इसके बिना यहाँ दाल नहीं गलने वाली। ये मुन्ना की ही वजह थी जो कि वो इतनी जल्दी उस घर में घुल मिल गई, नहीं तो उन्हें कौन मुंह लगाने वाला था? कोई नहीं लगाता। हाँ, अगर ये कोई नया बंदा होता, बिल्कुल फ्रेश, कोई नहीं जानता होता इसको, तब तो अभिषेक कहीं ना कहीं मुंह लगा लेता, लेकिन बाकी के कोई नहीं लगाता। क्योंकि मनारा तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो खूबसूरत लड़कियों से ऐसे चिढ़ती है जैसे कि मेरी सौतन आ गई हो, उसका तो बात ही मत करो। तो उसने सबसे पहले, देखिए मैंने बताया, मुन्ना को टारगेट किया, मुन्ना से दोस्तियां बढ़ाई। फ्रेंडशिप तो पहले से थी भाई, ब्रेकअप वगैरह सब लड़ाइयाँ झगड़े भूल भाल के उसने फ्रेंडशिप कर ली, एक साथ कटोरी में खाना खाना, चाय बनाना, एक दूसरे की केयर करना। लेकिन वहीं अगर दूसरा कोई बंदा पूछता है कि तेरा और मुन्ना का कुछ चल रहा है, नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं चल रहा है, हमारा, मैं इसकी बाहर शक्ल तक ना देखूं, ये स्टेटमेंट आते हैं दोनों की ही तरफ से। उल्लू भाई साहब हमको बनाया जा रहा है, हमें पता है, लेकिन यहाँ 80 पागल नहीं बैठे इधर। समझ में आया? कल की ही बात ले लेते हैं। जिस तरीके से वो तेल मालिश करना शुरू कर दिया है, अभी मुन्ना को तो पकड़ा ही था, उसके बाद जो पकड़ा अनुराग को पकड़ा, क्योंकि अनुराग की फैन फॉलोइंग बहुत है। समझ में भाई पूरा आ रहा, उसको ज्ञान है। एक्सप्रेशन से ही तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन दिमाग तो चल रहा होगा ना। तेल मालिश शुरू कर दी अनुराग की। अनुराग की तेल मालिश होते देख भैया मुनव्वर उधर भड़क गया, मुंह बनाने लगा, कई प्रकार के 36 तरीके के मुंह बनाए उसने। तो एक्सप्रेशन देख के भैया अंकिता समझ गई कि हाँ क्या हो रहा है। तो फिर बाद में कहीं ना कहीं आयशा को भी पता चली गया कि हाँ ये जेलस है इस चीज़ को लेकर। फिर वो बात खुल गई कि हाँ भाई तो यार ये जो कर रही है ना, इतना फुसफुसा के बोला था उसने कि वहाँ पे बिग बॉस को भी एडिटिंग में लिखना पड़ा कि ये क्या कन्वर्सेशन चल रही है। तो वहाँ पर वो बोलते हैं मुन्ना कि देख जिस तरीके से तू थूक पॉलिश, आई मीन जो तेल मालिश कर रही थी वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो वो बोलती है ओके, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, मैं समझ गई, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी भी बोलती है, मतलब उधर तेल पॉलिश, उधर तेल मालिश भी हो गई और इधर थूक पॉलिश भी हो गई। समझ में आ रहा है आपको गेम? ये है गेम, बढ़िया। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सॉरी बोल दिया। तो अंकिता पूछती हैं आयशा से कि देख जो तू इसकी तेल मालिश कर रही थी अनुराग की, ये जेलस था। तो वो बोली हाँ जेलस होगा, हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मैं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा? हैं? तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं दोगलापन क्या हुआ। उधर उस बंदे को सॉरी भी बोल दिया, उसे रिग्रेट भी फील नहीं कराया, सब कुछ हो गया, उधर तेल मालिश भी हो गई, और इधर अंकिता से ये भी बोल दिया कि मैं, वो चाहे कुछ भी सोचे, जेलस हो, कुछ भी हो, मेरा मुन्ना से क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो भैया चूतिया बैठे हम लोग, हमें तो कुछ दिखाई ना सुनाई ना समझ, कुछ भी नहीं आ रहा है। इस तरीके की गेम चल रही है आयशा की, आप समझ रहे हैं? उसके बाद क्या है, उसके बाद ये मनारा का सीन मैं बताता हूँ आपको। मनारा का सीन इस टाइम घर के अंदर इतना चल रहा है कि उसे कोई भी हर्ट नहीं करना चाहता। उसको भाई वो समझ लीजिए रानी समझ रही है इस टाइम अपने आप को। उसे बैठे बैठे सब चीज़ें चाहिए, प्लेट में सब चीज़ें लाओ, भागा दौड़ी कर करके लोग उसकी इतनी तवज्जो कर रहे हैं, उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। जैसे दाल में होता है ना नमक, तो बंदा भाग के जा रहा है नमक लेके आ रहा है, लीजिए लीजिए मैडम लीजिए। इस तरीके से खातिरदारी चल रही है। क्योंकि अगर भैया मनारा किसी की वजह से हर्ट हो गई और रोने लगी, वो हर्ट नहीं होती, सीधे रोती है।
भैया तो फिर टेलीविजन पे दिख जाएगा। अंदर इसी बात का डर है सभी कंटेस्टेंट को कि अगर हमारी वजह से मनारा रो गई तो ये रोएगी पक्का, और रोने के बाद ये तस्वीरें जब बाहर जाएंगी एडिट होके, उसके बाद जनता देखेगी, जनता हमें गलत सोचेगी कि इसने मनारा को रुला दिया। तो ये अपनी इमेज को सही करने के लिए वहाँ पे भैया कोई नहीं चाहता कि मनारा हमारी वजह से हर्ट हो। उसके तो आंसू पता नहीं बाल्टियां भरी रहती हैं जने, इधर इधर दोनों कानों की तरफ निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। ऐसे तो सीन है उसके। पूरा रोने के ऊपर उसने पूरा एक जाल बुन रखा है सभी के दिमाग में, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करना, किसी को इमोशनल सिंपत्ति पाना किसी से, ये उसके मेन हथियार फिलहाल बने हुए हैं आगे जाने के लिए। और यही कारण है कि वो टॉप 2-3 तक भी जा सकती है, कैप्टनसी की रेस में भी टॉप तक पहुंच गई थी। वो तो है कि लास्ट में औरा का नंबर लग गया कैप्टनसी में, लेकिन किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ये चाहती है कि अगर मैं रोऊं तो सिर्फ मुझे मनाने के लिए मुन्ना आए। लेकिन भैया ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे वो आंसू पहचान चुका है, तुम्हें वो अच्छे से जान चुका है, तुम्हारे आंसुओं की अब कोई कीमत नहीं है। देखो जो हमेशा रोता रहता है ना, हमेशा रोता रहता है, बंदे फिर समझ जाते हैं कि भाई ये रोने ही वाला कैरेक्टर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। आंसुओं की कीमत नहीं रहती ना भाई, कभी कभी जो रोता है बंदा, कभी कभी उसके आंसुओं की होती है कीमत, हर किसी के आंसुओं की नहीं होती। जैसे कि होती है ना, कभी कभी आपकी वाइफ रोती होगी हफ्ते में 1-2 बार या 1-2 दिन, या तो फिर उसकी आप ज़्यादा वो नहीं टेंशन नहीं लेते होगे। लेकिन किसी दिन आप रो गए तो वो आपकी वाइफ इतनी टेंशन में आ जाएगी कि बाप रे क्या ही हो गया पता नहीं। तो जो कभी कभी रोता है उसके आंसुओं की कीमत होती है, बाकी तो जाने दो। और जिसकी वजह से मनारा हर्ट हो जाती है, कोई भी बंदा हो भैया, वो इतने बड़े गिल्ट में चला जाता है कि वो भैया सॉरी मांगता है मनारा से भैया, वो लेकिन मुंह टेढ़ा कर करके, इतना समझ रहे हो एटीट्यूड। उसके बाद उसने अगर किसी की वजह से रो दिया तो वो बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं, ये मुझे तो सॉरी भी नहीं देगी। क्योंकि आयशा ने भी उससे सॉरी बोला है, जो बेड वेड की बात चल रही थी कि तू अपने बेड पे सुला ले किसी को, ये वो इतना सॉरी बोला उसने, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये भी है, इतना गिल्टी फील करा देती है बंदी, भाई मेंटल पीस खराब हो रखे हैं वहां पे लड़कों के अभिषेक को परेशान करने में। उसका मेन टारगेट है अभिषेक। कहीं ना कहीं पहले जब आया था वो तो दोस्तियां वगैरह हो गई थी, एक ही चड्डी को सुखाना, एक ही चड्डी में नहाना, ऐसी दोस्ती हो गई थी इनकी। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार दो एक्स बॉयफ्रेंड, एक एक्स बॉयफ्रेंड एक प्रेजेंट बॉयफ्रेंड कैसे लंगोटिया यार हो सकते हैं। वहां पे ईशा भी परेशान थी कि यार इन दोनों की दोस्ती हो गई, मेरा क्या, इन दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है, ये तो लड़ने चाहिए यार स्क्रिप्ट के हिसाब से। लेकिन दोनों दोस्ती करे बैठे हैं। खैर आजकल का भैया मॉडर्न जमाना है, कुछ भी हो सकता है। जब ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या है आपकी इस पर राय, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।